अभी मेरा ये कार्ड लेवल 1 पे है, तो अभी मेरे पास बस लेवल 1 का ये है पर्क, और उसके बाद मैं लेवल 4 पे पहुंचाऊंगा तो यहाँ पे मुझे गिफ्ट कार्ड मिलेगा गूगल प्ले का। और ये इसका आप लोग इसके ऊपर टच करके देख सकते हो 75 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड मुझे मिल जाएगा यहाँ पे लेवल 4 पे पहुंचाने पे। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे पूरा जर्नी देख सकते हो कि कौन से लेवल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या आप जीत सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप लोग देखोगे लेवल 20 तक अगर ये कार्ड को मैंने पहुंचा दिया तो मैं इनके बूट कैंप पे जा सकता हूँ। बूट कैंप वगैरह का जो रहेगा वहाँ पे मैं जा सकता हूँ, उनका बूट कैंप वगैरह विजिट कर सकता हूँ। ये वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ स्टैन ऐप के बारे में। स्टैन ऐप क्या है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके आप लोग कैसे काफी सारे रिवॉर्ड जीत सकते हो। और इस ऐप को यूज करके आप फ्री यूसी, फ्री डायमंड से लेके अपने फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर से रियल लाइफ में मिलने तक का मौका आप लोग जीत सकते हो। तो ये सब करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोगों को सबसे पहले तो स्टैन ऐप को डाउनलोड करना है, जिसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे आप लोगों को सर्च करना है स्टैन STAN और आप लोगों को ये रिजल्ट दिखाई देगा। और यहाँ से इस ऐप को आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है अपने एंड्रॉइड फोन में। जैसे आप लोग उसको इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप लोगों को उस ऐप को ओपन करना है। उस ऐप को ओपन करने के बाद में आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे गेट स्टार्टेड की बटन दिखाई देगी, जिसके ऊपर आप लोग टच करोगे तो आपके सामने लॉग इन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपने फोन नंबर और OTP से लॉगिन कर सकते हो, या तो आप लोग चाहो तो डिस्कॉर्ड, फेसबुक और गूगल को भी यूज करके लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लोग लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जहां पे आप लोगों को अपना फेवरेट गेम सिलेक्ट करना है। आप फ्री फायर खेलते हो या BGMI, तो यहाँ पे मैं BGMI को सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे टच करूंगा। जैसे आप लोग कंटिन्यू कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। अभी डिपेंड करेगा आपने कौन सा गेम सिलेक्ट किया। अगर आपने BGMI सिलेक्ट किया तो आपको ऐसी स्क्रीन आएगी, और अगर आप लोगों ने फ्री फायर सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे सारे फ्री फायर के जो क्रिएटर्स है, फ्री फायर के जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अब क्योंकि मैंने BGMI सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे मुझे सारे BGMI के जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है किन्हीं 3 ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, जो भी आपके फेवरेट प्लेयर्स है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप लोग डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो, या तो ऊपर का जो सर्च वाला ऑप्शन है उसको भी यूज करके आप लोग यहाँ पे कोई भी क्रिएटर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग 3 क्रिएटर को सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद में आप लोगों को कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे आप लोगों को रेफरल कोड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे मेरा रेफरल कोड दिखाई देगा। इसको अगर आप लोग डालोगे तो आप लोगों को 4 कार्ड पैक्स जो है वो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जैसे आप लोग मेरा रेफरल कोड डाल के आगे बढ़ोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि ये कार्ड पैक क्या है, ये कार्ड्स क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्टैन एक कार्ड बेस्ड गेम है जहाँ पे आप लोगों को अपने फेवरेट जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है उनके कार्ड्स को कलेक्ट करना होता है, और वहाँ पे उसी कार्ड्स को अपग्रेड वगैरह करके उसी कार्ड्स की मदद से गेम खेल के आप लोगों को यहाँ पे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अब आप लोगों को ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप लोग ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सब चीज क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे जो कार्ड्स है वो डिवाइडेड है 5 टीयर्स में। तो यहाँ पे टीयर्स दिखाया गया है प्रो, चैंप, एलीट, लेजेंडरी, मिथिक। तो यहाँ पे 5 टीयर के कार्ड्स होते हैं। प्रो सबसे बेसिक है और मिथिक सबसे बेस्ट कार्ड्स का टीयर है। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि आप लोगों को कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे। तो आपको नए नए जो प्लेयर के कार्ड्स है वो आपको मिलेंगे कार्ड पैक्स में से। अब कार्ड पैक्स भी यहाँ पे 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अपोलो, एरिस, अथीना, हेड्स, ज़्यूस। अब जो अपोलो कार्ड पैक्स है इनको आप लोग ओपन करोगे तो वहां पे आपको प्रो कार्ड्स मिलने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहेंगे, और ज़्यूस कार्ड पैक को ओपन करोगे तो वहां पे हाई टीयर के कार्ड्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। मतलब ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको हाई टीयर का ही कार्ड मिले। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि आप लोग मेरा रेफरल कोड डालोगे तो आप लोगों को 4 कार्ड पैक्स तो फ्री में मिल जाएंगे। तो आप लोग 4 कार्ड पैक्स ओपन करोगे, वहां पे आप लोगों को काफी सारे प्लेयर के कार्ड्स मिल ही जाएंगे। तो रेफरल कोड जरूर एंटर कर देना। उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे जो अभी दिखाई दे रहा है वो है मटेरियल्स। इन मटेरियल्स को यूज करके आप लोग कार्ड्स को अपग्रेड कर पाओगे। और जो कार्ड्स का जो मैंने बताया था टीयर्स, उन सारे टीयर्स के कार्ड्स का अपग्रेड की लिमिट डिफरेंट है। जैसे कि हमने हमारा जो प्रो वाला जो कार्ड्स था, प्रो टीयर के जो कार्ड्स है वो लेवल 1 टू लेवल 20 तक अपग्रेड होते हैं, और वहीं जो हमारे मिथिक लेवल के जो कार्ड्स हैं वो लेवल 1 से लेवल 100 तक अपग्रेड होते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों को ये क्रेड्स के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे स्टैन में आप लोगों को रूबी, गोल्ड, प्रीमियम क्रेड्स भी मिल जाते हैं, जिनको आप लोग ओपन करके रेयर लूट जो है वो आपको इन क्रेड्स में मिल जाएगी। तो अब इसके आगे आप लोग जैसे ही बढ़ोगे तो आपका जो गेम है, जो स्टैन ऐप है, वो ओपन हो जाएगा और उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग सबसे ऊपर देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे आपके फैन एक्सपी दिखाई दे रहा है। ये फैन एक्सपी है, और उसके राइट साइड में यहाँ पे आप लोगों को स्टैन कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। ये कार्ड पैक्स ओपन करने के लिए, क्रेड्स वगैरह ओपन करने के लिए आप लोग इन स्टैन कॉइन्स को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पे स्पिन द व्हील का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप लोगों को डेली स्पिन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आपको डेली स्पिन मिलेगा, और इसको आप लोग स्पिन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी चीज डेली फ्री में मिल सकती है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज मिल सकती है, आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मुझे फैन कॉइन मिल गए फ्री में, 9 फैन कॉइन मुझे फ्री में मिल गए। तो ये डेली आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, मतलब फायदे का सौदा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग सेकंड ऑप्शन देखोगे तो स्ट्रीक्स का ऑप्शन है, जहाँ पे आप लोगों को डेली लॉगिन स्ट्रीक, मतलब डेली लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को फ्री में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और
जैसे जैसे आप लोग लॉगिन करोगे, वीकली लॉगिन, डेली लॉगिन, एक हफ्ते आपने कंटिन्यू लॉगिन किया तो यहाँ पे और कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल जाएगा 7 दिन कंटिन्यू लॉगिन करोगे तो यहाँ पे ये नीचे वाला ऑप्शन आप क्लेम कर सकते हो। एक मंथ कंटिन्यू लॉगिन करते हो तो नीचे वाला ऑप्शन क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पे फ्री में रिवॉर्ड्स मिलेंगे डेली लॉगिन, मंथली लॉगिन, वीकली लॉगिन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग बैक करते हैं। अब यहाँ पे अगर थर्ड ऑप्शन की तरफ आप लोग देखोगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन फ्लैश रिवॉर्ड्स का है, जहाँ पे आप लोगों को डेली फ्लैश रिवॉर्ड्स अपीयर होंगे। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ रहेगा, द रिवॉर्ड विल बी रिवील्ड एट, कितने बजे ये रिवॉर्ड रिवील होगा। आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आएगी, बट यहाँ पे टाइम आप लोग देख के रखना और इतने बजे पहुंच जाना यहाँ पे फ्लैश रिवॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड रहता है तो खत्म भी हो सकता है अगर ज्यादा लोगों ने पहले आपसे पहले अगर ये कलेक्ट कर लिया तो। और यहाँ पे ज्यादा स्पेशल रिवॉर्ड्स आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये कलेक्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फ्लैश रिवॉर्ड वाला ऑप्शन। यहाँ के 3 ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर रैंडम के साथ में गेम खेल सकते हो, और जो खेल के आप लोगों को मिलेगा फ्री में यहाँ पे स्टैन कॉइन्स या फिर फैन एक्सपी। तो यहाँ पे आप लोग प्ले पे टच करो और प्ले पे टच करने के बाद में यहाँ पे प्ले नाउ का ऑप्शन मिलेगा। उसके नीचे आप लोग पहले देख लो, यहाँ पे कुछ टास्क आप लोगों को दिए रहेंगे। ये टास्क अगर आप लोग कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को फ्री में एक्सपी वगैरह जो है वो फ्री में क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्ले नाउ पे टच करता हूँ। प्ले नाउ पे टच करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक डेक सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने कोई डेक बनाया नहीं है, बट आप लोग अपना डेक बना सकते हो, अलग अलग डेक बना सकते हो। आपके पास जो भी कार्ड्स रहेंगे उनमें से 10 कार्ड्स को सिलेक्ट करके आप एक डेक बना सकते हो। कहाँ बनाना है वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बता ही दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक अपना जो डेक है जो मेरे पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। फ्रेंड्स के साथ खेलना है तो फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पे टच करो और कंटिन्यू करो। यहाँ पे आपको होस्ट अ गेम या फिर ज्वाइन अ गेम का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके दोस्त के लिए आपको होस्ट करना है तो आप होस्ट कर सकते हो। अगर आपको आपके दोस्त का ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन अ गेम पे टच करके अपने दोस्त का जो ये रहेगा रूम रहेगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बैक करते हैं और मैं रैंडम सिलेक्ट कर लेता हूँ, रैंडम सिलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे ये आपके लिए अपोनेंट को सर्च करेगा और जैसे आपका अपोनेंट मिल जाएगा उसके बाद में यहाँ पे टॉस होगा और जो टॉस जीतेगा उसको पहला चांस मिलेगा। तो यहाँ पे अभी टॉस हम लोग जो है वो निपटा लेते हैं और देखते हैं टॉस कौन जीतता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं टॉस जीत चुका हूँ। तो अब मैं टॉस जीत चुका हूँ तो पहला चांस मेरा रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा गेम है वो चालू हो चुका है। यहाँ पे नीचे आपके कार्ड्स रहेंगे, रैंडम 5 कार्ड्स रहेंगे आपके पास में, आपको यहाँ पे देखना है और आपको यहाँ पे नीचे सर्वाइवल, हेडशॉट, केडी और डैमेज वगैरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको जो बेस्ट लग रहा है जो प्लेयर का उसको यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे थ्रो कार्ड करो। जैसे आपने थ्रो कार्ड कर दिया, अब सामने वाला बंदा भी कार्ड थ्रो करेगा, उसको सर्वाइवल 94 से ज्यादा पावरफुल कार्ड थ्रो करना पड़ेगा तभी वो जीतेगा ये राउंड को। तो यहाँ पे 5 राउंड है तो उसने थ्रो किया, वहां पे उसका 82 ही सर्वाइवल है और मेरा 94 है, तो ये राउंड मैं जीत गया। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं राउंड 2 की तरफ। यहाँ पे राउंड 2 में भी आपको सेम वैसे ही करना है। आप लोगों को एक कार्ड अपना सिलेक्ट करना है, कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आजू बाजू करके, मतलब साइड वगैरह में जाके आप लोग देख सकते हो आपको कौन सा चीज सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डैमेज 70 सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑस्टिन का, या फिर सर्वाइवल 99 है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और थ्रो करता हूँ। अब 99 सर्वाइवल वाले से ज्यादा वाला उसके पास कार्ड है या नहीं वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पे उसने जो कार्ड थ्रो किया उसका सर्वाइवल 80 था, तो ये राउंड भी जो है वो मैं जीत गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब ये वर्सेस दिखाया, उसके बाद में उसका कार्ड जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और मेरा कार्ड जो है वो जीत गया। सेकंड राउंड भी मैं जीत गया। ऐसे आप लोगों को 3 राउंड जीतना है, 5 में से 3 राउंड जीत गए तो आप ये पूरा मैच ही जीत जाओगे। यहाँ पे सामने वाले के पास काफी खराब कार्ड्स थे तो यहाँ पे मैं जीत गया ये राउंड को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यू हैव वॉन फैन कॉइन, तो यहाँ पे मुझे फ्री में फैन कॉइन्स में जीत गया क्योंकि ये राउंड में जीत गया। तो यहाँ पे हम लोग होम पे आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे अगर आप लोग सेकंड ऑप्शन देखोगे तो ट्रेड का ऑप्शन है। यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे अगर आप लोग जाओगे तो आपके पास जो भी कार्ड्स है उनको आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके इन्वेंटरी में कोई ऐसा कार्ड है जो आपके काम का नहीं है तो वो आप लोग यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको मार्केट दिखाई दे रहा है, ये मार्केट है। यहाँ पे जो भी बाकी स्टैंड के जो प्लेयर्स है उन लोगों ने अपने कार्ड्स को लिस्ट करके रखा है जिसको आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो डील कर सकते हो यहाँ पे इन कार्ड्स का। अगर इनमें से आपको कोई जरूरी लगता है तो आप यहाँ से कार्ड्स को ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो वो लोगों के साथ में। यहाँ पे रिसीव ट्रेड में अगर आप लोग जाओगे तो आपके लिए कोई ट्रेड अगर आया है, आपके किसी फ्रेंड ने आपको ट्रेड रिक्वेस्ट भेजी है तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। और अगर आप लोगों ने कोई कार्ड अपना लिस्ट कर रखा है तो यहाँ पे वो दिखाई देगा कि आपने कौन से कार्ड लिस्ट कर रखे हैं ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पे ट्रेड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग और नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आप लोगों को आपके फ्रेंड्स दिखाई देंगे जो भी आपके स्टैन अकाउंट में ऐड करोगे। आप यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे आप लोग टच कर सकते हो और आपका जो भी फ्रेंड का स्टैन का नेम है, स्टैन का यूजर नेम, उसको आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो और अपने फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उसको
फ्रेंड बना सकते हो। आपको जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी आपके फ्रेंड्स की तरफ से वो यहाँ पे माय रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपको जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो हम लोग यहाँ पे बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है लीडर बोर्ड वाला। यहाँ पे आप लोगों को स्टैन का जो ओवरऑल लीडर बोर्ड है वो दिखाई देगा कि कौन सा बंदा कौन सा स्टैन प्लेयर जो है वो लीड कर रहा है। यहाँ पे रैंक 1 पे रेडवुड दिखाई दे रहा है, नॉट 777 यहाँ पे रैंक 2 पे दिखाई दे रहा है। तो ये ओवरऑल लीडर बोर्ड है। ये आपका मतलब आप जितना भी स्टैन में खेलोगे, जो कुछ भी कलेक्ट करोगे, कार्ड्स अपग्रेड करोगे, ये सारी चीजें जो करोगे आप लोग स्टैन में, उसको ये काउंट करता है और दिखाता है कि कौन सबसे ऊपर है। ठीक है, प्लेयर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कौन सा प्लेयर यहाँ पे लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर है। मतलब प्रो प्लेयर जो भी प्लेयर्स हैं अपने ई स्पोर्ट्स प्लेयर, वो कौन से सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा अपग्रेड किसको किया गया है। तो यहाँ पे वो आपको लीडर बोर्ड प्लेयर्स का दिखाई देगा। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नीचे जो है सबसे नीचे बॉटम में एक आपको बार दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप लोगों को कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोग होम पे है तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कार्ड्स का, जहाँ पे आप लोग जाओगे तो आपको आपकी इन्वेंट्री दिखाई देगी। और सबसे ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्रिएट डेक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोग अपना खुद का डेक क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लस पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप लोग अपने कार्ड्स को सिलेक्ट करो, जो भी आप लोगों को अपने ये जो आप डेक कभी क्रिएट कर रहे हो उसमें डालना है। यहाँ पे 10 कार्ड्स को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, 10 कार्ड का एक डेक बनेगा। तो वो आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो 10 कार्ड को सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास 10 ही कार्ड्स है अभी फिलहाल। और यहाँ पे क्रिएट डेक करता हूँ। यहाँ पे डेक का नाम देता हूँ मैं, एक्सपो दे देता हूँ। ठीक है, एक्सपो यहाँ पे मैंने डेक का नाम दे दिया और क्रिएट नाउ पे मैं टच करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा डेक है वो क्रिएट हो चुका है एक्सपो नाम से। अब यहाँ पे मैं उसको डीपी भी दे सकता था, एक आइकन भी दे सकता था फोटो अपलोड करके, बट मैंने नहीं दिया। तो एक डेक हमारा क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आप डेक क्रिएट कर सकते हो। माय पर्क में जाके आप अपने पर्क्स देख सकते हो जो भी प्रोग्रेस वगैरह में रहेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा कंप्लीट जो पर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कार्ड्स को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन है। यहाँ पे फिल्टर पे टच करो और यहाँ पे ऑल पे सिलेक्टेड है, प्रो या मिथिक इलीट जो भी आपको देखना है वो यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए बस मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, फिल्टर में करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है बार में वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एंगेजमेंट वाला सेक्शन, मतलब एंगेज वाला सेक्शन। यहाँ पे आप लोगों को जो भी प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे होगे स्टार्टिंग में, वो उनका यहाँ पे रूम जो है, चैट्स जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग अपने प्लेयर्स के जो भी आपका ई स्पोर्ट्स प्लेयर है जिसका आपने ज्वाइन कर रखा है वो भी यहाँ पे चैटिंग के लिए आपको मिल सकते हैं, या फिर जो भी उनके फैंस हैं ये उनका चैट ग्रुप है जहाँ पे आप लोग सारे जॉनथन के फैंस जो है वो सारे जॉनथन वाले ग्रुप में मिल जाएंगे, मॉर्टल के फैन मॉर्टल वाले चैट रूम में मिल जाएंगे। ऐसे फ्री फायर वाले जो लोग भी रहेंगे उनके जो प्लेयर्स है, फेवरेट प्लेयर्स, वो यहाँ पे दिखाई देंगे, उनका चैट रूम दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग किसी और भी प्लेयर का रूम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे टच कर सकते हो और यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे रूम को सर्च कर सकते हो जिसका भी आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं GHATA के घातक सर्च करता हूँ तो यहाँ पे घातक का भी रूम मुझे दिखाई देगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे ऐसे और नेक्स्ट कर दूंगा तो घातक का भी जो रूम है वो मैं ज्वाइन कर लूंगा। यहाँ पे अभी नेक्स्ट मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने घातक का भी जो रूम है, चैट रूम है, वो ज्वाइन कर लिया है। ऐसे आप लोग किसी का भी चैट रूम ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर ऑडियो रूम्स का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा जहाँ पे आप लोग ऑडियो में बातचीत कर सकते हो किसी से भी, और वहाँ पे जो भी प्लेयर के चैट रूम को आप लोग ज्वाइन करोगे ई स्पोर्ट्स प्लेयर के, वो रूम में कभी कभी वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी आएगा और वहाँ पे आप लोग उनसे भी डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो। तो इसको भी मिस मत करना। ऑडियो रूम्स वाले सेक्शन को फिलहाल कमिंग सून में दिखा रहा है। ठीक है, तो जल्दी फीचर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे अब स्टोर वाला ऑप्शन है। ये स्टोर वाले ऑप्शन पे आके आप लोग यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे ऑफर्स दिखाई देंगे जो यहाँ पे रहेंगे, वो उनको आप चेक कर सकते हो। आप जब देखोगे तो अलग ऑफर दिखाई देंगे, फिलहाल ये दिखाई दे रहे हैं मुझे। नीचे आप लोग देखोगे तो कार्ड पैक्स यहाँ पे आप लोग स्टैन कॉइन से परचेस कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 127 स्टैन कॉइन्स बचे क्योंकि मैंने एक कार्ड पैक खोला था, मैंने खर्चा किया है स्टैन कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्टैन कॉइन से कार्ड पैक्स ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे सारे कैटेगरी के कार्ड्स, और नीचे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रेड्स भी ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रूबी क्रेड, गोल्ड क्रेड और प्रीमियम क्रेड्स। अब नीचे अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा रिवॉर्ड्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप लोग अपना जो भी यूसी या फिर डायमंड, अगर आप लोगों ने फ्री फायर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप लोग डायमंड्स रिडीम कर सकते हो। मैंने बीजीएमआई सिलेक्ट किया तो यहाँ पे यूसी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप लोग उसको रिडीम कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग अगर पर्क्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे पर्क्स भी दिखाई देगा जहाँ पे टॉक शो, आपके फेवरेट प्लेयर्स के साथ टॉक शो, बूट कैंप टूर, प्ले अ गेम और इंस्टाग्राम मेंशन वाला जो भी पर्क्स है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। अब यहाँ पे नीचे जो आखिरी ऑप्शन है वो है यहाँ पे आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग अपने खुद के कार्ड्स देख सकते हो कि आपके पास कितने कार्ड्स है, कितने मैचेस आपने खेले हैं, कितने अपग्रेड्स आपके पास आपने किए हैं और कितने आपके फ्रेंड्स है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोग एडिट वाले ऑप्शन पे जाके अपना ये यूजर नेम और नेम वगैरह चेंज भी कर सकते हो, और यहाँ पे ऊपर से सिलेक्ट करके आप लोग अपना डीपी वगैरह भी चेंज कर सकते हो अगर आपको अपना डीपी दूसरा रखना है तो। अब बात आती है कि अगर आपको किसी भी प्लेयर के कार्ड को अपग्रेड करना है तो वो आप लोग कहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे कार्ड्स का जो ऑप्शन दिखाई
देता है उस वाले ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे आपके इन्वेंटरी दिखाई देगी, जो भी कार्ड्स आप लोगों के पास है। अब जो भी प्लेयर का कार्ड आपको अपग्रेड करना है उस कार्ड को सिलेक्ट करो, आप लोग उस पर टच करो और आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्वाइप अप अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि आप लोगों को कितना फैन एक्सपी वगैरह चाहिए इस प्लेयर के कार्ड को लेवल 2 पे पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे ऐड अपग्रेड वाला जो बटन दिखाई दे रही है इसकी जगह आपको अपग्रेड की बटन दिखाई देगी और वहां से आप लोग अपग्रेड कर सकते हो किसी भी कार्ड को, जो भी कार्ड को आप लोग सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे अगर वैसे आप लोग 3 लाइंस पे टच करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 3 लाइंस पे पर्क्स, ट्रेड, डिसमेंटल, अपग्रेड टू एनएफटी ये सारे ऑप्शन भी दिखाई देंगे। जहाँ पे अगर आप लोगों को ये कार्ड को ट्रेड करना है तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड वाला ऑप्शन पे टच कर सकते हो और आप इसको ट्रेड कर सकते हो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ में, या फिर आप लिस्टिंग कर सकते हो, इसको मार्केट पे लिस्ट कर सकते हो। जब आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिस्ट टू मार्केट, या फिर अपने फ्रेंड के साथ भी इसको आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे 3 लाइंस पे जब टच करते हो तो यहाँ पे जो पर्क्स वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे आप लोग हर जो प्लेयर के कार्ड्स होते हैं उनके पर्क्स आप लोग चेक कर सकते हो कि वो कार्ड को अपग्रेड करने पे आपको क्या फायदा मिलने वाला है वो प्लेयर के कार्ड को अपग्रेड करने पे। तो मैं पर्क्स पे यहाँ पे टच करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब आप जो भी प्लेयर के कार्ड के पर्क्स को देखोगे तो यहाँ पे पर्क्स दिखाई देगा। अभी मेरा ये कार्ड लेवल 1 पे है तो अभी मेरे पास बस लेवल 1 का ये है पर्क, और उसके बाद मैं लेवल 4 पे पहुंचाऊंगा तो यहाँ पे मुझे गिफ्ट कार्ड मिलेगा गूगल प्ले का। और ये इसका आप लोग इसके ऊपर टच करके देख सकते हो 75 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड मुझे मिल जाएगा यहाँ पे लेवल 4 पे पहुंचाने पे। ऐसे आप लोग यहाँ पे पूरा जर्नी देख सकते हो कि कौन से लेवल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या आप जीत सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप लोग देखोगे लेवल 20 तक अगर ये कार्ड को मैंने पहुंचा दिया तो मैं इनके बूट कैंप पे जा सकता हूँ, बूट कैंप वगैरह का जो रहेगा वहाँ पे मैं जा सकता हूँ, उनका बूट कैंप वगैरह विजिट कर सकता हूँ। तो ऐसे आप लोग अपनी इन्वेंट्री में जो भी प्लेयर के कार्ड्स हैं उन सारे प्लेयर के ऊपर जाके पर्क्स चेक कर सकते हो और उनका पर्क्स देख सकते हो कि उनके कार्ड को अपग्रेड करके आपको क्या क्या पर्क्स जो है, क्या क्या रिवॉर्ड्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे काफी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स भी आते रहते हैं जहाँ पे आप लोग बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट एंड विन का इवेंट चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को जाके दिखाऊं तो यहाँ पे बस प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी टीम मैच में जीत सकती है, उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे प्रेडिक्ट करो। इसके रिवॉर्ड्स अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सही प्रेडिक्शन करेगा, जिसका रैंक 1 रहेगा, उसको गेमिंग हेडफोन्स मिलेगा, रैंक 2 वाले को वायरलेस ईयरफोन्स मिलेगा। ऐसे आप लोग नीचे तक देख सकते हो। रैंक 11 to 50 भी अगर आप आते हो तो आपको 100 डायमंड्स तो मिलने ही वाले हैं आपके फ्री फायर गेम में। तो गाइस ये थी कंप्लीट जानकारी स्टैन ऐप के बारे में, स्टैन प्लेटफॉर्म के बारे में, कैसे आप लोग स्टैन ऐप को यूज कर सकते हो और कैसे आप लोग काफी सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जो है वो जीत सकते हो स्टैन ऐप के मदद से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।